चटपटे गोलगप्पे वाली, चटपटे गोलगप्पे वाली, जिसको भी गोलगप्पे खाने हैं जल्दी जल्दी आओ। आज ही के लिए ये स्कीम है। 10 रुपए के गोलगप्पे के साथ 10 रुपए के गोलगप्पे फ्री। जल्दी जल्दी आओ, एक बार खाकर तो देखो और कहीं जाना भूल जाओगे। अजी सुनते हो, मुझे वो गोलगप्पे वाली तो बड़ी मजेदार लग रही है। चलो देखते हैं क्या खास है उसके गोलगप्पे में। सीमा बोलती है अपने पति से। साथ में सीमा की बहन भी होती है। नहीं नहीं दीदी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वो गोलगप्पे वाली कुछ अटपटी सी लग रही है। वहां जाना ठीक नहीं होगा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे तो उसके गोलगप्पे बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं तो जरूर जाऊंगी। और सीमा सड़क पार उस गोलगप्पे वाली के पास चली जाती है। सुनो, जरा गोलगप्पे तो खिलाना, और हाँ, थोड़ा तीखा पानी भी डालकर देना, और मीठी चटनी मत डालना। अच्छा मैडम, अभी लो, जरा 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। तभी सीमा को लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही वो पीछे देखती है, एक डरावनी सी चुड़ैल उसके पीछे गोलगप्पे खा रही है। सीमा जोर से चिल्लाती है, भूत, भूत। तभी गोलगप्पे वाली आ जाती है। अरे क्या हुआ मैडम आपको? ये लो गोलगप्पे खाओ। फिर सीमा इधर उधर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता, और फिर वो गोलगप्पे खाने लगती है। अरे बहुत बढ़िया गोलगप्पे हैं तुम्हारे, पहली बार मैंने इतने अच्छे गोलगप्पे खाए हैं। और फिर वो चलने लगती है। तभी फिर से चुड़ैल उसे दिखती है और सीमा उसे देखकर जोर से चिल्लाती है, चुड़ैल, चुड़ैल, भागो, भागो। और वो भागकर अपने पति के पास चली जाती। अरे क्या हुआ? क्या देख लिया तुमने? क्यों चिल्ला रही हो? दीदी क्या हुआ? इतना क्यों डरी हुई लग रही हो? सीमा कुछ नहीं बोल पाती है। उसकी आवाज चली जाती है। वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अरे दीदी, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं अभी उस गोलगप्पे वाली से पूछती हूँ। तभी सीमा उसका हाथ पकड़कर उसे उसके पास जाने से रोकती है। अरे दीदी, ये तुम्हें क्या हुआ? क्यों मुझे रोक रही हो? सीमा का पति बोलता है, रहने दो मीना, तुम्हारी दीदी की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो घर चलते हैं। और तीनों घर की ओर चल पड़ते हैं। घर आकर वो तीनों सो जाते हैं। तभी जैसे ही रात का 1 बजता है, सीमा अचानक उठती है और घर के बाहर की तरफ चलने लगती है और उसी गोलगप्पे वाली के पास चली जाती है। गोलगप्पे वाली को पता चल जाता है कि सीमा का पति उसका पीछा कर रहा है। वो सीमा को उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। सीमा, सीमा कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? और वो परेशान होकर घर चला जाता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है। दीदी दीदी, कहाँ हो तुम? जरा 1 कप चाय तो पिला दो। फिर वो अपनी दीदी के कमरे में जाती है तो वहाँ पर सीमा का पति रो रहा था। अरे भैया, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? और ये सीमा दीदी कहाँ चली गई सुबह सुबह? और फिर वो सारी बात मीरा को बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद वो दोनों सीमा को ढूंढने निकल जाते हैं। वो वहाँ नहीं थी। वो दोनों घर घर जाकर सीमा के बारे में पूछते हैं, पर किसी को पता नहीं होता। फिर वो शहर की सबसे बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। वहाँ जाकर वो सीमा के बारे में पूछते हैं। काकी, क्या आपको पता है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गोलगप्पे वाली खड़ी रहती थी, पर वो आज नहीं है वहाँ पर। कौन? गोलगप्पे वाली? बेटा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई गोलगप्पे वाली नहीं रहती। मैंने अपनी सारी उम्र यहीं गुजारी है, पर आज तक तो कोई गोलगप्पे वाली के बारे में नहीं सुना। हाँ, कुछ साल पहले यहाँ एक बहुत ही सभ्य परिवार रहने आया था। वही परिवार गोलगप्पे बेचने का काम करता था।
पर इस बात को तो जमाना हो गया, तुम अब क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो? काकी, क्या उनके साथ कुछ बुरा हुआ था? अब क्या बताऊं तुम्हें, शायद मेरी बात का तुम यकीन न कर पाओ, पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों काकी, ऐसा क्या हुआ था? नहीं नहीं, मैं तुम्हें वो सब नहीं बता सकती। अब वो एक राज है जिसे खोलना ठीक नहीं। तुम लोग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं काकी, ऐसा मत करो, हम बड़ी मुसीबत में हैं। वो गोलगप्पे वाली मेरी पत्नी को उठा कर ले गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब वो परिवार अपना बदला लेने वापस आ गया, और वो भी इतने साल बाद। ये क्या कह रही हो काकी? कैसा बदला? कौन सा बदला? और ऐसा क्या हुआ था उस परिवार के साथ? अब क्या बताऊं मेरे बच्चों, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा उन लोगों के साथ हुआ था। जल्दी बताओ काकी, कहीं ऐसा ना हो वो चुड़ैल मेरी बीवी को मार डाले। नहीं नहीं बेटा, वो कोई चुड़ैल नहीं, वो तो एक दुखियारी आत्मा है जिसे कि अब तक मुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से वो अब तक भटक रही है। मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले इस गांव में एक परिवार रहने आया था। वो गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। उस परिवार में एक महिला, उसका पति और 2 बच्चे रहते थे। वो महिला बहुत सुंदर थी। वो जितनी सुंदर थी, गोलगप्पे भी उतने ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसका काम धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं हुआ और एक दिन सब बर्बाद हो गया। क्यों? क्या हुआ था काकी? सीमा कहती है। कल्लू लाल नाम का एक आदमी था। वो बहुत ही बदमाश था। गांव की सब औरतें उससे डरती थी। कोई भी उसके सामने बोल नहीं पाता था। वो सब औरतों को परेशान करता रहता था। ऐसा ही उसने एक दिन फूलमती यानी कि गोलगप्पे वाले की पत्नी के साथ भी करने की कोशिश की। जब फूलमती अपने पति के गोलगप्पे बनाकर ले जा रही थी तो कल्लू लाल ने फूलमती का हाथ पकड़ लिया, और जैसे ही वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, फूलमती ने उसे जोर से धक्का दिया और वो जमीन पे गिर गया। फिर फूलमती ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा, जिसके कारण वो बुरी तरह से घायल हो गया और वहां से भाग गया। और कुछ दिनों बाद कल्लू लाल ने गुस्से में पूरे परिवार को जिंदा जला दिया, उसके खुद के ही घर में, और कोई कुछ नहीं कर सका। उनके चिल्लाने की आवाज भी आज तक मेरे कानों में गूंजती है। जहाँ पर तुमने उनकी दुकान देखी थी, वहीं पर उनका घर था। पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो अब क्यों वापस आए हैं। काकी, कल्लू लाल कहाँ है? क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और अपने अंतिम दिन गिन रहा है। उसकी भी बड़ी बुरी हालत है। उसके पूरे शरीर पर कोई बीमारी लगी है, जिससे कि कोई भी उससे मिलता नहीं है। लोगों का कहना है वो गोलगप्पे वाली ही अपना बदला ले रही है, उसे तड़पा तड़पा के मार रही है। शायद उनका बदला पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए अब वो बाकी के लोगों को अपना शिकार बना रही है। क्योंकि जब उनका घर जल रहा था तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। पर अब हम क्या करें काकी? कुछ सोचने दो मुझे। तभी मीना बोलती है। मुझे पता है क्या करना है काकी। आप मुझे बताओ कि कल्लू कहाँ रहता है। हमें उससे मिलने जाना ही होगा, वही हमारी मदद कर सकता है। और फिर वो दोनों, सीमा का पति और मीना, कालू कल्लू से मिलने चले जाते हैं। वो दोनों कल्लू के घर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खटखटाते हैं।
लेकिन अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्या कोई घर पर है? कृपया दरवाजा खोले। बहुत देर तक जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो सुनील दरवाजा तोड़ देता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो एक कोने में कल्लू बीमार हालत में पड़ा हुआ था। कल्लू, तुम्हारी वजह से वो गोलगप्पे वाली चुड़ैल बनकर मेरी पत्नी को अपने साथ ले गई। मैं तो अपने पापों की सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन अब वो मेरी पत्नी को ले गई है। अब मैं क्या करूं? तभी दरवाजा तोड़ती हुई सीमा वहां आ जाती है, लेकिन वो कभी चुड़ैल बन जाती थी और कभी सीमा, और कल्लू को इधर से उधर उठा उठा कर मारती है। तुम दोनों यहाँ से जाओ और एक मशाल लेकर आओ। अगर तुम अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो मैं जो बोल रही हूँ वैसा ही करो। ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, लेकिन मेरी सीमा को कुछ मत करना। सुनील और मीना दोनों जल्दी से बाहर जाते हैं और कुछ ही देर में मशाल लेकर वापस आ जाते हैं। चुड़ैल उनसे मशाल लेकर उन दोनों को घर से बाहर फेंक देती है और उस घर को आग लगा देती है। वो घर धूं धूं करके जलने लगता है। सुनील और मीना दोनों डर जाते हैं, लेकिन तभी सीमा भी घर से बाहर आकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। वहां पर वही बुढ़िया आ जाती है। अब इस गोलगप्पे वाली का बदला पूरा हुआ है। अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है इस कल्लू को आग में जलाकर। सीमा को भी होश आ जाता है। फिर सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं।